तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं पहला चैप्टर क्या है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन एवं गैसों का विनिमय में देखें तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़े तो हमें दो वर्ड मिलते हैं, एक मिलता है श्वसन और एक क्या मिलता है, श्वासन। एक मिलता है श्वसन और एक क्या मिलता है, श्वासन। ये श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन और श्वासन का मतलब होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। फिर आगे चल के एनसीईआरटी ने आगे चल के बोल दिया है इसी को कि श्वासन ही सामान्यतः श्वसन है, ऐसे करके क्लाइन बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखना श्वासन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त O2 युक्त वायु को O2 युक्त वायु को अंदर तथा CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ना। इतना समझ में आ गया कि ब्रीदिंग क्या है। O2 युक्त वायु को, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर ले रहा हूं मैं, देखो, और CO2 युक्त वायु को मैं बाहर छोड़ रहा हूं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या है अपना ब्रीदिंग या श्वसन। अब देखना श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मैंने O2 को ले लिया, तो ये कहां गया O2 कहां गया, मैंने O2 को लिया, ये O2 कहां गया, मेरे लंग्स में। लंग्स के जरिए कहां गया, मेरे लंग्स के कौन से पार्ट में गया, कुपिका में गया। कुपिका में क्या गया, O2 गया। अब देखना बेटा, यहां से ऐसे रक्त वाहिनियां गुजरती हैं, कुपिका के बाहरी झिल्ली से चिपके हुए क्या गुजरती हैं, रक्त वाहिनियां। ठीक है, ऐसे करके तो क्या करती हैं रक्त वाहिनियां। अब देखना आगे ना, रक्त वाहिनियां गुजरी तो क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया कौन, ब्लड ले लिया, और ब्लड ले जाके किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। मान लो इसको मैं बोलता हूं क्या, उत्तक को दे दिया। अब उत्तक क्या करेगा, उत्तक के अंदर में क्या पाया जाएगा, C6H12O6। हम लोग डाइजेशन पढ़े हैं, पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो हमारा ग्लूकोज बनता है वो हमारी कोशिकाएं, हमारे उत्तक उसको अवशोषित कर लेती हैं। तो समझो कि यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन आया। अब ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा, ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं का ऑक्सीजन किस में आया, रक्त में आया। ठीक है, यहाँ पे किसके माध्यम से आया, ये आया था विसरण के माध्यम से, विसरण क्रिया के माध्यम से कुपिका से रक्त वाहिनियों में आया। रक्त वाहिनियों से होते हुए ये कहां पास गया, उत्तक के पास गया। उत्तक में क्या उपस्थित होती हैं, उत्तक में उपस्थित होती हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज के साथ क्रिया किया और ग्लूकोज को क्या चीज में परिवर्तित कर दिया, तोड़ के CO2 और H2O और क्या एनर्जी ATP, इतना चीज बना दिया ये।
ऑक्सीजन अंदर जाके। तो अब मेरे को ये अपना वेस्ट मटेरियल है क्या, CO2, जो हमारे टिश्यू के अंदर बना है, हमारे उत्तक के अंदर बना है। अब इसको मेरे को बाहर छोड़ना है, बाहर लेके जाना है। तो इसको कैसे लेके जाऊंगा, यहां से ऑक्सीजन एंट्री मारा और यहां से CO2 वापस एंट्री मारेगा, बाहर बाहर होगा, एग्जिट होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारी रक्त वाहिनियां आगे बढ़ के फिर से कहां पे आ गई, कुपिका के पास आ गई। रक्त वाहिनियां आगे बढ़ के फिर से कुपिका के पास आ गई, वही रक्त वाहिनियां किसको लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हुआ, ठीक है, और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त हुआ, ठीक है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्तक के माध्यम से किसमें आ गए, किसमें आ गए, रक्त वाहिनियों में। अब रक्त वाहिनियों से आगे बढ़ते 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 ये फिर से कहां पे पहुंच गया, कुपिका के पास। अब कुपिका से यहाँ पर CO2, रक्त वाहिनी से CO2 कहां जाएगा, कुपिका में जाएगा, और कुपिका के माध्यम से लंग्स से होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा। तो एक लाइन में बोलूं तो श्वसन क्या है, श्वसन वो है जो जिसमें ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, और जिससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और क्या, ऊर्जा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या निकलता है, ऊर्जा, ATP। इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की फॉर्म में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये रेस्पिरेशन है, ये क्या है अपना श्वसन, और ये क्या है, श्वासन। आगे देखते हैं। सिंपल चीज आपको समझ में आ गया ना कि श्वसन और श्वासन क्या है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब आगे आते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन बोला गया है कि श्वसन को ही सामान्यतः, श्वासन को ही सामान्यतः, श्वासन को ही सामान्यतः क्या कह देते हैं, श्वसन कह देते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2025 का टफनेस देख के ना, 2025 के नीट एग्जाम का टफनेस देख के ना आप सोच सकते हो कि इसको पढ़ना कितना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि सेल बायोलॉजी से ऐसे जगह से क्वेश्चन बना दिया था जो मैक्सिमम लोगों से नहीं बना था, ठीक। तो श्वसन को सामान्यतः क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, ऐसा करके। भले हमने उसमें डिफरेंस पता कर लिया कि क्या है कैसा है करके, लेकिन ये लाइन आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, इस अध्याय में क्या है, श्वसन के अंग, श्वसन के अंग क्या क्या है। श्वसन के अंग, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन के अंग होते हैं। जैसे मैं देखूं संघ, प्राणी जगत के अंतर्गत देखूं तो संघ पोरीफेरा हो गया, संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा हो गया, संघ सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद संघ टीनोफोरा हो गया, संघ टीनोफोरा हो गया। उसके बाद आगे मैं देखूं तो क्या हो गया, संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया। नेक्स्ट देखूं तो संघ एस्केहेल्मिन्थिस हो गया, ठीक है। तो इतने संघ हैं, और आगे और देखूं मैं तो और कौन सा संघ आएगा इसके बाद, एस्केहेल्मिन्थिस के बाद और कौन सा संघ आएगा, संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा हो गया। इसके आगे देखूं तो क्या आएगा, संघ आर्थ्रोपोडा,
जिसमें अपने अपने कीड़े मकोड़े बिच्छू वगैरह ये सब चीज आते हैं। इसके आगे देखो तो संघ क्या आ जाएगा, संघ मोलस्का। इतने का देखते हैं। अच्छा, श्वसन के अंग को किस चीज के आधार पर दिया गया है, तो वो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है आवास। आवास जिस जहां वो रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं। जैसे कोई जल में रहता है तो उसके हिसाब से उसका श्वसन का अंग अलग होगा, जो स्थल में रहता है उसके हिसाब से उसका श्वसन का अंग अलग होगा, और जो जल और थल दोनों में रहते हैं जैसे मेंढक, उसके हिसाब से उसका श्वसन का अंग अलग होगा। ठीक है, पहला हो गया आवास, उसको बोलते हैं हैबिटाट, हैबिटेट। ठीक, हैबिटेट। और दूसरा होता है संगठन के स्तर, संगठन के स्तर। समझ में आया, संगठन के स्तर मतलब ये पोरीफेरा है, वो इसमें केवल सेल ही सेल का पाया जाता है, सेलुलर लेवल का। इसका क्या होता है, संगठन के स्तर कोशिकीय स्तर का होता है। ये उत्तक स्तर का होता है, ये भी उत्तक स्तर का होता है, ये अंग स्तर का होता है, इसमें अंग पाया जाता है। पहली बार इसमें अंग देखा गया, इसमें पहली बार अंग तंत्र देखा गया, बाकी सब में अंग तंत्र देखा गया। ऐसे आगे चल के देखें तो ठीक है, इन दोनों चीजों के आधार पर इनके श्वसन के अंग को बताया गया है। ठीक है, तो यहां से जो पोरीफेरा से लेके सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्के हेल्मिन्थिस, ये सारे संघ में श्वसन के अंग क्या थे, ये श्वसन करते थे किसके किसके जरिए, शरीर की सतह से। वो भी कैसे, सरल विसरण के जरिए। सरल विसरण के जरिए। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखना एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा में क्या आते हैं, अर्थवर्म आता है क्या, केचुआ आता है, केचुआ आता है, जोंक आता है, ये सब चीज आते हैं। तो ये श्वसन कैसे करते थे, अपनी आर्द्र त्वचा द्वारा, आर्द्र त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। मॉइस्ट स्किन के जरिए श्वसन करते हैं। आर्थ्रोपोडा में आ जाऊं सॉरी, आर्थ्रोपोडा में आ जाऊं तो ये किसके द्वारा, ये अपनी श्वसनिका, श्वसनिका देखेंगे अभी क्या है श्वसनिका, बस ये वर्ड याद रखना। श्वसनिका को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है, श्वसनिका द्वारा। ठीक है, ये इसमें क्या पाया जाता है, पुष्ट फुफ्फुस, पुष्ट फुफ्फुस, पुष्ट फुफ्फुस पाया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग बुक, इंग्लिश में बुक लंग्स। इतना समझ में आया बच्चों। और पुष्ट फुफ्फुस हो गया, पुष्ट क्लोम, पुष्ट क्लोम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक गिल्स। ठीक है, और एक लास्ट था इसका गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा, क्लोम द्वारा भी ये श्वसन करते हैं। अच्छा, अगर मैं मोलस्का का देखूं तो मोलस्का पूर्ण रूप से जलीय होते हैं, और जितने भी जलीय जंतु हैं, जैसे हमारा मछली भी तो है, ये सब में श्वसन के अंग क्या होंगे, क्लोम। क्लोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिल्स। समझ में आ गया, इसको याद रख लेना। ठीक है, जितने भी जलीय जीव हैं उन सब में श्वसन के अंग क्या होंगे, क्लोम, गिल्स। क्लियर, इतना समझ में आया बच्चों। इतना समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मोलस्का तक समझ में आ गया। ठीक, पूरा एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का है, समझ गए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिए, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं अपना, मोलस्का तक पढ़ लिया अब हम लोग। मोलस्का के बाद आते हैं अपना कौन, संघ, इकाइनोडर्मेटा।
इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, उसके बाद आता है संघ हेमिकार्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद आता है कौन सा? अपना संघ, संघ कार्डेटा। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में अगर मैं आऊं तो यहाँ पे श्वसन के लिए एक विशिष्ट अंग पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? जल संवहन, जल संवहन तंत्र बोलते हैं। जल संवहन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। समझ में आया? हेमिकॉर्डेटा में भी पाया जाता है। किसके द्वारा श्वसन होता है? गिल्स, गिल्स द्वारा श्वसन होता है। आगे देखूं मैं संघ कार्डेटा में आऊं तो संघ कार्डेटा में मुझे क्या क्या को देखना है? इसमें कॉमन होता है पक्षी, पक्षियां हो गए, सरीसृप हो गए और स्तनधारी, स्तनधारी यानी हम। इन सब में श्वसन पाया जाता है। कौन सा? फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, पल्मोनरी श्वसन होता है, फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, फुफ्फुसी श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, या फिर क्या? फुफ्फुसी श्वसन। समझ में आया इतना? और क्या बच गया इसमें? उभयचर। उभयचर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फीबिया। अब एम्फीबिया है तो वो जल और थल दोनों में पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है और जमीन पे भी पाया जाता है। तो उसमें कौन कौन से प्रकार का श्वसन होता है? इसमें शरीर की सतह द्वारा भी होता है, शरीर की सतह द्वारा भी श्वसन होता है। और किसके द्वारा होता है? ये वाला फुफ्फुसी श्वसन, फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा भी श्वसन होता है इसमें। समझे? इसमें बक्कल कैविटी पाया जाता है। देखना बरसात के मौसम में मेंढक लोगों को देखना, उनका गाल फूलता है जब लोग आवाज करते हैं ना, तो गुब्बारे जैसा ऐसा फूल जाता है। ठीक है, तो इसमें बक्कोफेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल श्वसन भी पाया जाता है। समझ में आया इतना? श्वसन के अंग हमने कंप्लीट कर लिए है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे संघ में देख लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी में जो है वो भी बता दिया, जो नहीं है वो भी बता दिया। ठीक है, सारा श्वसन का अंग मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, नोट करते जाना। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र देखेंगे। मानव का श्वसन तंत्र, मानव के श्वसन तंत्र में हम लोग को क्या क्या देखना है? देखो, मानव का श्वसन तंत्र होता है हमारे बाह्य नासा छिद्र से चालू होता है। ये हमारा बाह्य नासा छिद्र, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, फिर आगे जाता है हमारे यहाँ पे क्या पाया जाता है? श्वसनिकाएं पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि श्वसनिका क्या होता है, ऐसे करके बताऊंगा, ट्रेकिया ऐसे करके, तो उसी को बताऊंगा। फिर आगे धीरे धीरे करके बढ़ता है। ये हमारा लंग्स है। लंग्स के साइड में लंग्स के अंदर एक जाल होता है, उसमें सबसे उसका टर्मिनल पार्ट होता है, वो किसमें खुलता है? थैली में खुलता है, पैचेस में खुलता है, उसको बोलते हैं हम लोग कुपिका। और कुपिका में गैसों का क्या होता है? गैसों का क्या होता है? विनिमय, एक्सचेंज होता है गैसों का। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देखते हैं हम कि कहां से कहां आता है ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखना कि बाह्य नासा छिद्र है, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र जो हम में उपस्थित होता है, ये देखो बाहर का हमारा है। ठीक है, वहां सबसे पहले हवा आएगा,
पहले एयर आएगा, वायु आएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, नासा द्वार में, उसके बाद कहाँ जाएगा, नासा, उसके बाद कहाँ जाएगा, नासा कक्ष में, उसके बाद कहाँ जाएगा, नासा, उसके बाद कहाँ जाएगा, नासा कक्ष में। नासा कक्ष से कहाँ आएगा, सॉरी ये नासा मार्ग है, नासा द्वार बोला था, नासा मार्ग में जाएगा। ठीक है, ये नासा मार्ग में, बाह्य नासा छिद्र से अंदर आया, उसके बाद कहाँ गया, नासा मार्ग में, ये नासा मार्ग है। उसके बाद एक कक्ष होता है हमारे अंदर में, यहीं पास, यहाँ पे जाएगा, उसको बोलते हैं नासा कक्ष। नासा कक्ष से होते हुए ये कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, ग्रसनी में। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रसनी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम देखें तो मानव का श्वसन तंत्र अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे करके आएगा, ऐसे करके यहां पे पहुंचा, ध्यान से देखना बेटा, तो अगर ये इसका बाह्य नासा छिद्र है, ये इसका क्या है, बाह्य, बाह्य नासा छिद्र है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाह्य, इसका हो जाएगा नासा मार्ग, नासा मार्ग। ये क्या हो जाएगा, इसका नासा कक्ष, नासा कक्ष में आया। नासा कक्ष से कहां जाएगा, हमारे ग्रसनी में, किसमें जाएगा, ग्रसनी में। ठीक है, और ग्रसनी इतना इंपॉर्टेंट है क्यों बोला, क्योंकि ग्रसनी जो है उससे दो ट्यूब निकलती, ये उभयनिष्ठ मार्ग है, ये इसके श्वसन के लिए है, ये वाला मार्ग है श्वसन के लिए, ये इसका मार्ग है किसके लिए, श्वसन के लिए, और ये मार्ग है भोजन के लिए। तो देखना ग्रसनी क्या है, भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर से दो पाइप निकलती है, एक पाइप जो होता है हमारे भोजन को हमारे अमाशय तक लेके जाता है, और एक पाइप क्या होता है, हमारे श्वास नली, श्वास नली का रचना करता है, श्वास नली का रचना करता है। वो श्वास नली आगे जाल के दो भागों में बढ़ती है, उसको आगे देखेंगे। ये ग्रसनी हो गया। ग्रसनी के ठीक आगे, ग्रसनी के ठीक आगे क्या पाया जाता है, कंठ, कंठ। ग्रसनी में एक और चीज पाया जाता है, हमारा ग्रसनी में एक और चीज पाया जाता है, यहाँ पे एक फ्लैप होता है, फ्लैप डोर लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, अगर मैं कुछ खा नहीं रहा हूं तो ये डोर ओपन होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ओपन होगा। और अगर मैं कुछ खा रहा हूं तो ये मेरा जो इधर पाइप आया है ना, यहाँ पे श्वास नली की तरफ पाइप आया, मेरे फेफड़ों की तरफ जो पाइप आया है उसको ये ढक लेता है, ताकि फूड यहाँ ना आए, श्वास नली में ना आए, इसलिए उसको ये ढक लेता है। कौन, इसमें पाया जाता है एक ढक्कन, घाटी बोलते हैं उसको, घाटी। ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है। और ये अपना कंठ हो गया। अब देखना ग्रसनी के बाद क्या आता है, हमारा कंठ। ठीक है, कंठ को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स। ये क्या है, अपना साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ध्वनि उत्पादन करता है, इसको ध्वनि, इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि पेटिका, क्योंकि ये ध्वनि का उत्पादन करता है, इसी के वजह से हम बोल पाते हैं। ग्रसनी के बाद हम कंठ में आ गए, इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि पेटिका। और ग्रसनी में और क्या पाया जाता है, मैंने बताया घाटी। घाटी क्या है, ढक्कन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस। ये एक ढक्कन है जो ढकता है। क्यों ढकता है, क्योंकि हम
भोजन को खा रहे हैं, तो भोजन को खा रहे हैं तो हमारा जो एयर पाइप है, जिसमें हवा जाने वाला पाइप है, जिसको बोलते हैं श्वसनिका, आगे देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग श्वास नली। श्वास नली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया। ट्रेकिया, इसमें भोजन ना आ जाए इसलिए ये इसको ढक के रखता है खाना खाते समय। नॉर्मल टाइम में ये खुला रहता है, बस खाना खाने के टाइम इसको ढक लेता है ये। क्लियर? इतना समझ में आया? कंठ तक समझ में आया आपको? अब इसके आगे देखते हैं कंठ के बाद क्या आता है। कंठ के बाद अपना आता है क्या? श्वास नली। श्वास नली, जिसको क्या बोलते हैं मैंने बताया बच्चों, ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे जाके पांचवी वक्षीय कशेरुकी में जाके दो भागों में, देखो बट रहा है ना, ये दो भागों में बट रहा है, ऐसे ही दो भागों में बट जाती है। कौन? ट्रेकिया, श्वास नली आगे चल के, जो क्या चीज की रचना करती है? दायां एवं बायां श्वसनी की या ब्रोंकाई की। लेफ्ट, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई की। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राथमिक श्वसनी की, ये यहां पे आएगा क्या? दायां बायां प्राथमिक श्वसनी की रचना करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक, प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के सेकेंडरी, आगे चल के द्वितीयक श्वसनी बनाती है। द्वितीयक श्वसनी बनाती है। द्वितीयक श्वसनी आगे चल के तृतीयक श्वसनी बनाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखें तो द्वितीयक श्वसनियों को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? टर्जरी ब्रोंकाई। ठीक, अब देखना द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तक चले गए। अब ये तृतीयक श्वसनी आगे चल के चतुर्थ श्वसनी नहीं बनाती, ये बनाती है श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं बनाती है। क्या बनाती है? श्वसनिकाएं। तो ये बनाती है प्रारंभिक श्वसनिकाएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आगे चल के कहां पे खत्म होता है? अंतस्थ श्वसनिकाओं पे। अंतस्थ श्वसनिकाओं पे जाके खत्म होती है। कौन? प्राइमरी ब्रोंक्यूल या प्रारंभिक श्वसनिकाएं अंतस्थ श्वसनिकाओं पे जाके खत्म होती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब इसका लास्ट पार्ट है, ये लास्ट में एंड में जाके खुलता है। कहां पे? कुपिका पे, जो ही क्या है हमारा लंग्स का मेन पार्ट है, जो हमारे लंग्स की रचना करती है। लंग्स की यूनिट होती है, इकाई होती है। बहुत सारी कुपिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? लंग्स की बनाती हैं, फेफड़ा बनाती हैं। कुपिका में खुलती है, जो कैसी दिखती है? थैली नुमा संरचना है। थैली नुमा संरचना, थैली जैसी दिखती है कुपिकाओं में। इतना समझ में आ गया? एक बार और देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र से कहां जाता है? बाह्य नासा छिद्र से ऑक्सीजन कहां पे जाता है?
O2 कहाँ पे जाता है? नासा मार्ग में। नासा मार्ग से कहाँ जाता है? नासा कक्ष में। नासा कक्ष से कहाँ जाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी में क्या पाया जाता है? घाटी, एपिग्लोटिस पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में एपिग्लोटिस बोलते हैं, घाटी को। और ये क्या करता है? ये जो ग्रसनी है हमारा, वो क्या है? भोजन एवं वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। उभयनिष्ठ मार्ग है, समझ गए? तो भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है ग्रसनी। कैसे कैसे देखा हमने? ऐसे कि ग्रसनी जो है वहां पे दो पाइप होती हैं। एक पाइप जो हमारे एयर को अंदर लेके जाती है, एक पाइप जो हमारे भोजन को अंदर लेके जाती है, और ये कॉमन पाथवे है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रसनी। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रसनी। समझ में आया बेटा इतना? ठीक। तो ग्रसनी में घाटी पाया जाता है। अगर भोजन को निगल रहे हैं, हम लोग भोजन खा रहे हैं, उस टाइम हमारे जो श्वसनिका श्वास नली है, ट्रेकिया है, उसको ढक के रखते हैं ताकि भोजन इसके अंदर ना जा पाए। समझ में आया? आगे देखते हैं, ग्रसनी के नीचे पाया जाता है क्या? लैरिंक्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंठ। कंठ में क्या होता है? कंठ को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्वनि पेटिका। कंठ क्या चीज का बना होता है? कंठ बना होता है हमारा उपास्थि का। उपास्थि का बना होता है। इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ध्वनि पेटिका। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही आवाज निकालता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, तो यही निकाल रहा है मेरा आवाज, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। ठीक है। आगे चल के कंठ किसमें खुलता है? श्वास नली में। श्वास नली को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेकिया। अब देखना, ट्रेकिया आगे चल के पांचवी वक्षीय कशेरुकी, ये देखना, ये मेरी वक्षीय कशेरुकी है, 12 होता है वक्षीय कशेरुकी। वहां पहुंच के पांचवी वक्षीय कशेरुकी के पास जाता है, और वहां से दो भागों में देखो विभक्त हो जाता है। एक हो गया दायां और एक हो गया बायां। दायां और बायां। और क्या बनाता है? प्राथमिक श्वसनी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आया? फिर लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के क्या डिवाइड होता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है। ये लोग अपने अपने साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है। ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई द्वितीयक श्वसनी आगे चल के तृतीयक श्वसनी बनाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? टर्सरी ब्रोंकाई। क्लियर? समझ में आया? अब देखना, टर्सरी ब्रोंकाई जो है, तृतीयक श्वसनी जो है, वो आगे चल के चतुर्थक श्वसनी नहीं बनाती। अब चतुर्थक श्वसनी मत लिख देना, आगे चल के बनाता है क्या? प्रारंभिक श्वसनिकाएं। प्रारंभिक श्वसनिकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। इससे पतली होती हैं और धीरे धीरे आगे चल के पतली होती जाती हैं। ठीक है, इसलिए ब्रोंक्यूल्स बोलते रहे हैं उसको। ठीक है। आगे चल के प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स वो है, वो अंतस्थ ब्रोंक्यूल बनाती, सेकेंडरी टर्सरी कुछ नहीं बनाती, अंतस्थ समाप्त हो जाते यहीं पास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? समझ में आया? अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे चल के कहां पे खुलता है? कुपिका, एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहां पे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। किससे? ब्लड से, रक्त वाहिनियों से। समझ में आया? सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर? ठीक। अब देखना, यहीं पे इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। इसमें देखना बच्चों, जो हमारा लंग्स होता है ना, फेफड़ा जो होता है ना, ऐसे करके हमारा क्या आया? ट्रेकिया आया, श्वास नली आया, वो ऐसे करके विभक्त हुआ, पांचवें वक्षीय वर्टिब्री में विभक्त हुआ। इसमें क्या पाया जाता है? सी शेप, अपूर्ण वलित क्या पाया जाता है? उपास्थि में वलन पाया जाता है, आधा, ऐसे आधा सी शेप का होता है, वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जो इसको ना कोलेप्स होने से रोकता है। कोलेप्स होना मीन्स चिपकने से, सिकुड़ने से, एक दूसरे में चिपक न जाए, ये चीज को रोकता है। कौन? सी शेप कार्टिलेज, या फिर अपूर्ण वलय युक्त संरचना, उपास्थि। कहां तक पाया जाता है? श्वास नली से होकर, यहां से स्टार्ट होता है, ट्रेकिया से प्रारंभ होके कहां तक उपस्थित रहता है? प्राइमरी श्वसनिकाएं तक उपस्थित रहते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएंगी अपनी? श्वास नली से लेके कहां पास? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, तृतीयक ब्रोंकाई। ठीक है। प्राइमरी
ब्रोंक्यूल्स यहां तक उपस्थित रहते हैं क्या, हमारे सी सेप या अपूर्ण वलय युक्त उपास्थियां, जो क्या होने को, इसको चिपकने से बचाती है, ताकि ये सिकुड़े ना, एक दूसरे में कोलेप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए ऐसे करके। नहीं, अगर ये नहीं रहती ना तो ये पाइप पूरा चिपक जाता, तो हम सांस कहाँ से ले पाते, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर ही नहीं जा पाता, हम मर जाते तुरंत। ठीक, कोलेप्स होने से रोकता है। समझ में आया मैंने क्या पॉइंट बताया? ट्रेकिया से श्वास नली से कहां तक प्रारंभिक श्वसनिका, यहां तक क्या पाया जाता है, अपूर्ण वलय युक्त उपास्थि। समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको आप नोट कर लेना पॉइंट टू पॉइंट। ठीक,